सुप्रभात बच्चों। हमारा आनंद सर्ग जो है उसका अगला पद्यांश हम करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 5 पद्यांश हम करवा चुके हैं, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है आनंद सर्ग का। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से यात्री दल मनु और श्रद्धा का पुत्र मानव ईड़ा और उनके साथ जो धर्म का प्रतिनिधि बैल है वो तीर्थ स्थान के लिए, यानी जहाँ मनु और श्रद्धा हैं वो जहाँ एक सुनते आ रहे हैं कि आज भी वहाँ पर वास करते हैं, तो उस पवित्र स्थान का दर्शन करने के लिए यात्री दल वहाँ जा रहा है। और यात्री दल जो है वो युवकों और शिशु और महिलाओं का दल था, जिसमें महिलाएं मांगलिक गान कर रही थी और जो युवक हैं वो अपनी बातें कर रहे थे और जो बच्चे थे वो आप शोरगुल करते चल रहे थे। उनमें से एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि वह स्थान कहाँ है जहाँ पर हमें जाना है, लेकिन बार बार माँ का ये उत्तर देना कि अभी वो स्थान आएगा, अभी वो स्थान आएगा, तो इससे बच्चा क्या है उतावला हो जाता है और उसी से संबंधित बार बार प्रश्न कर रहा है। तो माता उत्तर देती है, तो इस पहरे में वह अगला समतल जिस पर है देवदारू का कानन, धन अपनी प्याली भरते ले जिसके दल से हिमकन। हाँ, इसी ढलवे को जब बस सहज उतर जाएं हम, फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा वह अति उज्ज्वल पावनतम। अब इसमें क्या कह रही है माता के द्वारा कवि कहता है कि जब शिशु की जिज्ञासा शांत नहीं होती है और उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए फिर से माँ उत्तर देती है कि देखो वह आगे जो धरती नज़र आ रही है और जो देवदारू वृक्षों का वन नज़र आ रहा है, उसके उतरते ही देवदारू कानन यानी वन, देवदारू वृक्षों का जो वन दिखाई दे रहा है, जिनकी पत्तियों की घन, ये यहाँ पर धन लिखा हुआ है कई टेक्स्ट बुक में, घन कर लेना, घन अपनी प्याली भरते जिसके दल से हिमकन, कि उन देवदारू वृक्षों के पत्तों रूपी जो पत्तों पर जो ओस की बूंदें हैं उनसे बादल अपनी प्याली भरते हैं। जैसे ही वहाँ से हम उतरेंगे कि हाँ इसी ढलवे को, कि इस ढलान को जैसे ही हमें सहजता से पार कर लेंगे, सहजता से इस ढलान से उतर जाएंगे, तो सामने ही वह पवित्र तीर्थ स्थान मिलेगा, कि फिर सम्मुख तीर्थ मिलेगा अति उज्ज्वल पावनतम, कि जैसे ही हम इस ढलान को सहज ही उतर जाएंगे, इस ढलान से सहज ही उतर जाएंगे, सहजता से उतर जाएंगे, वैसे उस तभी सामने वह पवित्र स्थान मिलेगा। ऐसा उत्तर माँ देती है। तो यहाँ पर अगर विशेष देखते हैं, एक बार और करवा देते हैं, शायद आपको लगेगा कि माँ कहती है कि वह अब अगला समतल की इससे आगे जो समतल भूमि समतल आएगा, जिस पर क्या है देवदारू का वन होगा, जिन देवदारू के पत्तों से जो बादल हैं वो अपनी प्याली भरते हैं, हिमकण यानी ओस की बूंदों की, उन देवदारू वृक्षों के पत्तों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों से बादल अपनी प्याली भरते हैं और बारिश करते हैं। ठीक जैसे ही हम उस ढलान को पार करेंगे, सहजता से उस ढलान से उतर जाएंगे, तो सामने ही वह उज्ज्वल और पवित्र तीर्थ स्थान हमें मिल जाएगा, कि बिल्कुल उसके सामने ही वह तीर्थ स्थान है। तो इसमें विशेष है कि जो बादल के माध्यम से देवदारू के वृक्षों की जो विशालता का इसमें चित्रण किया है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि वहीं से क्या बादल अपनी प्याली भरते हैं। इसका अर्थ है कि जो देवदारू के पत्ते हैं वो या देवदारू के जो वृक्ष हैं वो अत्यंत ही विशाल हैं। भाषा से सरल रहेगी वही तत्सम शब्दावली, जैसे सम्मुख है, समतल है, कानन है, हिमकन है, घन है, उज्ज्वल है, ये तीर्थ है, ये सारी तत्सम शब्दावली है।
अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। रूपक अतिशयोक्ति है कि घन प्याली भरना में क्या है, यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति और हेतु उत्प्रेक्षक अलंकार का प्रयोग हुआ। संवाद शैली है क्योंकि माँ और पुत्र में क्या है, संवाद हो रहा, तो संवाद शैली का प्रयोग हुआ है। कवि द्वारा स्वनिर्मित यानी अपने खुद ही उन्होंने निर्माण किया है 28 मात्रा वाले समछंद का और उसका प्रयोग किया है। आगे देखें, वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला, उसको रुकने को। बालक था, मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। वह अपलक लोचन अपने पादाग्र विलोकन करती, पथ प्रदर्शिका सी चलती धीरे धीरे डग भरती। कि जब माँ के द्वारा उत्तर दिया जाता है बच्चे को, तो वो बालक क्या है, अपनी माँ के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होता। तो आगे कि वह ईड़ा जो बैल के पास वो दूसरी साइड तरफ चल रही थी, तो वह बच्चा ईड़ा के नज़दीक जाकर उसे रुकने को कहता है और बोलता है कि बालक था, क्योंकि वह बच्चा था। मन बच्चों का जो चंचल होता है, पूर्ण जब तक वो संतुष्ट नहीं होता तो बार बार वो जानने की इच्छा करता है। तो इसी कारण से जो बालक है वह तो बच्चा था और वह तीर्थ स्थान के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहता था, तो इसलिए वह जिद कर रहा था, बार बार पूछ रहा था उस तीर्थ स्थान के बारे में। और उसी से संबंधित प्रश्न वह जाकर ईड़ा से भी करता है कि वह बालक था, इसलिए अपनी उस तीर्थ स्थान से संबंधित प्रश्न का और अधिक उत्तर जानने के लिए और अधिक जानकारी जानने के लिए वह जिद करने लगा। तो ईड़ा क्या करती है कि वह अपलक वह ईड़ा समीप पहुंचकर बोला उसको रुकने को, कि वह बालक था, मचल गया था कुछ और कथा सुनने को। कि बालक था, तीर्थस्थान के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी चाहता था, इसलिए वह ईड़ा के समीप जाकर उसे रुकने को कहता है और उससे उस तीर्थस्थान के बारे में पूछने लगता है। कि वह ईड़ा भी जो क्या है, अपलक यानी बिना पलक, अपलक लोचन की बिना पलक झपकाए वह अपने नेत्रों से पदाग्र अपने पंजों के, अपने पैरों के अगले भाग, पदाग्र यानी अपने पैरों के आगे की ओर मार्ग को देखती हुई कदम भर रही थी और अपने दल के सभी यात्रियों का वह पद प्रदर्शन करती हुई यानी मार्ग दिखाती हुई धीरे धीरे चरण रखती हुई आगे बढ़ रही थी, कदम रखती हुई आगे बढ़ रही थी। तो इन पंक्तियों में अगर हम देखते हैं तो बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। तत्सम शब्दावली है, पादाग्र है, लोचन है, ये पथ प्रदर्शिका है, प्रसाद और माधुर्य गुण है। इसमें अनुप्रास अलंकार है जैसे, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, धीरे धीरे। वर्णात्मक शैली है, ईड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वो चल रही थी, क्या काम कर रही थी, तो ये वर्णात्मक शैली है। वही 28 मात्रा वाले समछंद का प्रयोग इसमें भी हुआ है। पूर्ण कविता में 28 मात्रा वाले समछंद का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, सुनती हूँ एक मनस्वी था वहाँ एक दिन आया, वह जगती की ज्वाला सचे अति विकल रहा झुलसाया, उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, दावाग्नि प्रखर लपटों ने दिया सघन बना अस्थिर। कहती है ईड़ा कि सुना गया है। ईड़ा बच्चे की प्रश्न का जवाब देते हुए उस तीर्थ स्थान के बारे में जानना चाहता है बालक, तो उसको संतुष्ट करने के लिए ईड़ा ने कहा कि ऐसा सुनने में आता है, सुनती हूँ कि ऐसा सुनने में आता है कि मनस्वी एक मननशील और बुद्धिमान व्यक्ति, मननशील व्यक्ति यहाँ पर आया, इस तीर्थ स्थान पर आया था। और वह जगती की ज्वाला क्या होती है, जो दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के जो दुख होते हैं, और वह उन दुखों से उस पीड़ा से वह झुलसा हुआ था और उसकी वह जलन भयानक फैली गिरी अंचल में, और उसकी वह जलन, वह पीड़ा, वह दुख
पूरे पर्वतीय अंचल में भी दावाग्नि की तरह, यानी दावाग्नि पर लपटोने कर दिया सघन बन अस्थिर। की जो मनु था, जो बुद्धिमननशील और बुद्धिमान व्यक्ति था, वह स्थिर स्थान पर आया था और वह जगती की, वह संसार की दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के दुखों और पीड़ाओं से वह झुलसा हुआ था और वह बेचैन सा, विकल यानी वह बेचैन सा, झुलसाया हुआ सा अपने आप को समझ रहा था। और उसकी वह जलन की, उसकी वह उस जो व्यक्ति था वह यहाँ पर जो उसकी जो जलन थी वह उस तक सीमित नहीं रही, बल्कि पर्वत की जो पर्वत की जो तलहटी है वहाँ तक भी उस तलहटी में भी वह इस तरह से फैली जैसे दावाग्नि, यानी जिस प्रकार से जंगल की अग्नि शीघ्रता से फैल जाती है। और कि उस व्यक्ति की भयानक जलन जो थी, उसकी जो वह पीड़ा थी वह उस तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस पर्वत में, उस तलहटी में और तलहटी में जो वन है वहाँ तक भी वो फैल गई, जिससे क्या है सारी की सारी जो पर्वत की जो तलहटी है वो बेचैन सी, और जो उसमें रहने वाले प्राणी हैं वो भी क्या है बेचैन से हो गए। हम अगर विशेष देखते हैं इसमें कि दावाग्नि है, दावाग्नि के माध्यम से जो उसके हृदय की पीड़ा है उसका बिंब खींचने का यहाँ पर बड़ा सशक्त खींचने का क्या बड़ा सशक्त उन्होंने यहाँ पर चित्र खींचा है, प्रभावशाली चित्रण किया है वो मनु यानी उस व्यक्ति के हृदय की पीड़ा का। भाषा वही सहज सरल है, तत्सम शब्दावली है, जैसे इसमें हम देखते हैं विकल है, मनस्वी है, अंचल है, गिरी है, अस्थिर है, दावाग्नि है, प्रखर है, ये तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम और तद्भव दोनों शब्दावलियों का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं संवाद शैली का प्रयोग है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार की भी जो हृदय की जो ज्वाला है उस पर दावाग्नि का यहाँ पर देखते हैं हम आरोप हुआ है। तो रूपक अतिशयोक्ति अलंकार की अतिशयोक्ति हुई है, अतिशयोक्ति का होती है जहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, वही 28 मात्रा वाले समछंद का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, थी अर्धांगिनी उसी की जो उसे खोजती आई, यह दशा देख करुणा की वर्षा दृग में भर लाई, वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, सब ताप शांत होकर वन हो गया हरित सुख शीतल। आगे ये कहती है इड़ा बालक को बताती है कि उसी की अर्धांगिनी यानी उसकी पत्नी उसको व्यक्ति को खोजती हुई, मनु को खोजती हुई वहाँ पर्वतीय क्षेत्र में आ गई, और यह दशा देख और वह उसकी ऐसी हालत देख कर द्रवित हो उठी और करुणा की वर्षा दृग में भर लाई। और उसकी ऐसी दशा देखकर उसकी आंखों में करुणा रूपी आंसू की वर्षा, यानी उसकी आंखें करुणा रूपी आंसुओं से भर आई कि उस मनस्वी की पत्नी है उसे खोजते खोजते वहाँ आ गई, और पति की ऐसी अवस्था देखकर, ऐसी दयनीय अवस्था देखकर उसका हृदय भी क्या है करुणा से भर आया, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और वरदान बने फिर उसके आंसू करते जगमंगल, और उसके आंखों से जो आंसू बहे वह संपूर्ण पर्वत क्षेत्र, उसके तलहटी और तलहटी में जो वन था उनके, और उस वन में रहने वाले जो प्राणी थे उनके लिए वरदान सिद्ध हुए, मंगलकारी सिद्ध हुए, जिससे क्या है जो उन आंसुओं के कारण, उन आंसुओं के बहने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की दुख रूपी जो ज्वाला थी वह बुझ गई, और वन प्रांत क्या है फिर से हरा भरा शीतल और हरा भरा हो गया, शीतल छाया युक्त हो गया, और नदियाँ भी पानी से भरकर बहने लगी। विशेष देखते हैं हम यहाँ पर मनु का जो जीवन परिवर्तन हुआ है उसका चित्रण किया है। भाषा वैसे सरल होगी, तत्सम शब्दावली है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं
अर्धांगिनी है, वृषा, दृग, हरित, शीतल, ये क्या है सारे तत्सम शब्दावली तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। प्रसाद और माधुर्य गुण सर्वत्र है। इसमें विरोधाभास है कि आंसुओं से हरा भरा हो जाना और रूपक अतिशोक्ति है। हम देखते हैं कि आंसुओं से और हरा भरा हो जाना, वो तीनों प्रकार की जो पीड़ा है उसका बुझ जाना, अग्नि पीड़ा रूपी जो अग्नि है उसका बुझ जाना, तो अतिशोक्ति अलंकार है। यहाँ पर संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, 28 मात्राओं वाले छंद का प्रयोग हुआ है। आगे देख लेते। गिरी निर्झर चले उछलते छाया फिर से हरियाली, सूखे तरु कुछ मुस्काए फूटी पल्लव में लाली, वे युगल वहीं बैठा अब बैठे संस्कृति की सेवा करते, संस्कृति है वैसे, संस्कृति की सेवा करते, तो सोर देकर सबकी दुख ज्वाला हरते। अब इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि जो ईड़ा कहती है कि श्रद्धा की जो करुणा के कारण, जो पत्नी थी उस व्यक्ति की, उसका नाम श्रद्धा था, श्रद्धा की करुणा के कारण जो पर्वतों में से निकलने वाले जो निर्झर थे, कि निर्झर पर्वतों से निकलने वाले गिरी निर्झर की पत्नी या श्रद्धा की करुणा के कारण पर्वतों में से निकलने वाले जो झरने थे, नदियाँ थी, वो क्या है उल्लास और उमंग में भरकर उछलते हुए प्रवाहित होने लगे और सारे वन प्रांतर में भी हरियाली छा गई। कि सूखे तरु की जो वृक्ष सूख गए थे वो फिर उनमें फिर से पल्लव यानी कोमल पत्तियाँ, लालिमा युक्त पत्तियाँ फूट गई थी, अंकुरित फिर से आ गई थी और सूखे वृक्ष भी फिर से मुस्कुराने लगे थे। और वे युगल जो मनु और श्रद्धा थे, वह मनस्वी उसकी पत्नी थे, वो आज भी वहीं बैठकर पूरे संसार की सेवा करने में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं और सभी को वो आनंद देकर जो भी प्राणी वहाँ जाता है उन प्राणियों के दुखों और वेदनाओं को हर कर वो दुखों की दुख ज्वाला हरते। कि जो भी जितने भी प्राणी हैं जो दुखी होकर वहाँ जाते हैं वो वहाँ उनका दुख हर लेते हैं, वेदना हर लेते हैं और उन्हें सुख और संतोष प्रदान करते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। क्या कहते हैं कि जो पत्नी थी, श्रद्धा थी, उसकी करुणा के कारण पर्वतों में से जो झरने निकल रहे थे वो फिर से क्या है उल्लास और उमंग से उछलते हुए बहने लगे और जो पेड़ सूख गए थे वो पेड़ भी क्या है मुस्कुराने लगे, अर्थात क्या वो उनमें भी लालिमा युक्त कोमल पत्तियाँ फूटी आई थी और वो इस तरह से सूखे हुए वृक्ष भी मुस्कुराने लगे थे और वो युगल आज भी वहीं बैठकर संसार की सेवा कर रहे हैं और जो भी प्राणी वहाँ जाता है उनका दुख और वेदना हर लेते हैं और सभी को आनंद और संतोष प्रदान करते हैं। विशेष देखते हैं तो विशेष प्रस्तुत इसमें क्या है सेवा के महत्व को दर्शाया गया है। भाषा व सरल है, तत्सम शब्दावली है जैसे गिरी निर्झर, पल्लव, संस्कृति, युगल। संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है, मुस्कुराना है जैसे ये मानवीकरण है, गिरी और संवाद शैली का प्रयोग हुआ है और कवि द्वारा स्वनिर्मित जो 28 मात्रा वाले छंद का समछंद का प्रयोग हुआ है। अगली वीडियो में करेंगे हम